एवलिन वांग योह एक चीनी अमेरिकी महिला है जो अपने पति वेमंड क्वान के साथ एक संघर्षरत लॉन्ड्रोमैट चलाती है। व्यापार का लेखा परीक्षा IRS द्वारा किया जा रहा है, जिससे चीनी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर तनाव बढ़ गया है। इसके अलावा उसके पिता गोंग गोंग हांग अभी चीन से आए हैं और उनके साथ रह रहे हैं। जब वह IRS नियुक्ति से पहले भोजन कक्ष की मेज पर रसीदों को छांटती है, तो वह वेमंड के तलाक के कागजात की सेवा करने के प्रयासों पर ध्यान नहीं देती है। उसकी बेटी जॉय सू और उसकी प्रेमिका बेकी मेडल आती है, क्योंकि जॉय IRS बैठक में किसी भी भाषा के अंतर को भंग करने में मदद करने के लिए है। एवलिन अभी भी अपनी बेटी के समलैंगिकता को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रही है और बेकी को गोंग गोंग से मिलवाने के लिए अनिच्छुक है। जब वह एक ग्राहक के साथ काम कर रहा होता है, तो वह लॉन्ड्रोमैट में सीढ़ियों से नीचे आता है। एवलिन बेकी को जॉय के अच्छे दोस्त के रूप में पेश करती है, जिससे वे बाहर निकल जाते हैं। IRS बिल्डिंग एलिवेटर में वेमंड का व्यक्तित्व बदल जाता है जब उन्हें अल्फा यूनिवर्स से खुद के एक संस्करण द्वारा संक्षिप्त रूप से लिया जाता है। हेडसेट से कनेक्ट होने पर एवलिन अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों का एक सिंहावलोकन देखती है। एक बेटी होने पर उसके पिता की निराशा, वायमंड से मिलना, उसका परिवार उससे शादी करने के लिए उसे त्याग देता है, लॉन्ड्रोमैट खरीदता है और जॉय रखता है। अल्फा वेमंड बताते हैं कि हर निर्णय एक नया समानांतर ब्रह्मांड बनाता है और वे खतरे में पड़ सकते हैं। फिर वह उसे तलाक के कागजात के पीछे निर्देशों की एक सूची देता है। IRS इंस्पेक्टर डिएड्रे ब्यूबेरड्रा कर्टिस के साथ बैठकर वैंक्स को प्राप्तियों और कर कटौती की गई वस्तुओं के ढेर के बारे में डांटा जाता है। अल्फा वेमंड के निर्देशों के अनुसार एवलिन अपने जूते विपरीत पैरों में बदल देती है, खुद को चौकीदार कोठरी में देखती है और फिर अपने हेडसेट पर हरे बटन पर क्लिक करती है। उसे पीछे की ओर उस कोठरी में खींच लिया जाता है, जहां अल्फा वेमंड आगे यह समझाने की प्रतीक्षा करता है कि वह उसके ब्रह्मांड की एक महत्वपूर्ण महिला है जिसने कविताकूद की खोज की। इससे पहले कि वह अपना स्पष्टीकरण समाप्त करता, हालांकि एविल डिड्रे उसे दरवाजे से खींच लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। वास्तविक दुनिया में वापस डिएड्रे उन्हें शाम 6 बजे तक अपनी रसीदें फिर से चालू करने का एक और मौका देने के लिए सहमत है, लेकिन एक और हमले के डर से एवलिन ने उसे चेहरे पर घूंसा मारा। इसके अलावा उसे पता चलता है कि उसके निर्देश तलाक के कागजात के पीछे लिखे गए थे, जिसे वेमंड ने पहले ही भर दिया था। अल्फा वेमंड सुरक्षा गार्डों से लड़ने और उन्हें ब्रेक रूम में ले जाने के लिए लौटता है। वह बताते हैं कि उनका पीछा जोबू तुपाकी द्वारा किया जा रहा है, एक महिला जिसका दिमाग अतिभारित था और अल्फा एवलिन द्वारा बहुत मुश्किल से धकेलने के बाद बिखर गया था। अब वह छंदकूद कर सकती है और अपनी मर्जी से मामले में हेरफेर कर सकती है, लेकिन वह शुद्ध अराजकता और बुराई का प्राणी बन गई है। अल्फा वेमंड बताते हैं कि पद्य जंपर्स अपने समानांतर ब्रह्मांड समक्षों के कौशल, यादों और शरीर तक पहुंच सकते हैं, एक सांख्यिकीय रूप से असंभव कार्रवाई करके जो उन्हें उस ब्रह्मांड की ओर गुलेल कर देता है। ईविल डिएड्रे द्वारा सीढ़ी पर हमला किए जाने पर एवलिन एक ब्रह्मांड में टैप करने में सक्षम है जिसमें वह वेमंड से नहीं मिली और इसके बजाय एक कुंग-फू मास्टर और फिल्म स्टार बन गई। वह ईविल डिएड्रे से लड़ने में सक्षम है, लेकिन जोबू तुपाकी के पास आता है और अल्फा वेमंड को बाहर कर दिया जाता है। यह पता चला है कि जोगू वास्तव में अल्फा जॉय है और वह एवलिन को गिरफ्तार करने के लिए भेजे गए सभी सुरक्षा गार्डों को मार देती है। जोगू एवलिन को सब कुछ बैगेल ब्लैक होल दिखाता है जिसे उसने बनाया है, जिसके साथ वह संभावित रूप से मल्टीवर्स को नष्ट कर सकती है। एवलिन को ब्लैक होल में ले जाने से पहले अल्फा गोंग गोंग आता है, लेकिन वह एवलिन को मारना चाहता है ताकि उसके दिमाग में और फ्रैक्चर न हो। वेमंड और जॉय अपने आप में लौट आते हैं और अपनी दुर्दशा से भ्रमित होते हैं, जिसे एवलिन ने समझाने की कोशिश की। अल्फा गोंग गोंग एवलिन को जॉय को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है, बजाय इसके कि वह जोगू की तरह बन जाए ताकि उसे हराने के लिए उसके पास पर्याप्त शक्ति हो। अल्फा गोंग गोंग एवलिन को मारने के लिए पास के सभी श्लोक जंपर्स को बुलाता है, लेकिन वह उन सभी को हराने के लिए अपने मल्टीवर्स से कौशल और यादों का उपयोग करने में सक्षम है। दुर्भाग्य से
एवलिन को अलविदा कहने में सक्षम होने से पहले अल्फा वेमंड को अल्फावर्स में जोगू द्वारा मार दिया जाता है। इसके ठीक बाद एवलिन का दिमाग खुद को अलग करने के तनाव से टूट जाता है और वह मर जाती है। एवलिन का दिमाग मल्टीवर्स में बिखर जाता है और वह कई विचित्र ब्रह्मांडों को देखती है, एक जहां वह जीवित रहने के लिए संकेत देती है, एक जहां उसके पास हॉट डॉग उंगलियां हैं और वह डीड्रे को डेट कर रही है, और एक जहां एक साथी टेप्पाना की शेफ को एक रैकून द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जोगू एक बार फिर एवलिन को ढूंढता है और बताता है कि वह उसे मारने की कोशिश नहीं कर रही है। इसके बजाय उसने खुद को नष्ट करने के लिए सब कुछ बैगेल बनाया, क्योंकि वह किसी एक ब्रह्मांड में कभी मौजूद नहीं होने से थक गई है। वह केवल यह चाहती थी कि कोई उसके साथ अज्ञात में जाए। एवलिन बैगेल में घूरती है और जोगू के शून्यवादी दृष्टिकोण को स्वीकार करती है कि कुछ भी मायने नहीं रखता। वह अन्य ब्रह्मांडों में क्रूर और बेपरवाह होने लगती है, जिसमें अपने प्रियजनों का उपयोग करना, अपनी जिम्मेदारियों की अवहेलना करना और यहाँ तक कि वेमंड को छुरा घोंपना भी शामिल है। वह बैगेल में प्रवेश करने के जोगू के प्रस्ताव को लगभग स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह सुनती है कि वेमंड अभी भी उसके लिए लड़ रहा है तो वह रुक जाती है। हर ब्रह्मांड में जब वह उसे चोट पहुंचाती है तब भी वह उसकी रक्षा करता है और उसके पीछे सफाई करता है। वह बताते हैं कि उनका आशावाद भोला नहीं है, बल्कि दयालु होने का एक सचेत विकल्प है, क्योंकि इसी तरह वह लड़ता है। एवलिन उसकी तरह और अधिक लड़ने का संकल्प लेती है और मल्टीवर्स के माध्यम से जोगू के मंत्रियों को हरा देती है, यह पता लगाती है कि उन्हें क्या पीड़ा हो रही है और उन्हें खुशी पाने में मदद करता है। टैक्स यूनिवर्स में एवलिन अपने जीवन भर की निराशा के बारे में गोम गोम का सामना करती है और अंत में अपने और जॉय के लिए खड़ी होती है। अंत में एवलिन जोगू तक पहुंचती है और उसे कगार से वापस खींचने का प्रयास करती है, लेकिन जॉय रोते हुए एवलिन से उसे जाने देने के लिए कहता है। एवलिन उसे पीछे खींचने से पहले एक पल के लिए ऐसा करती है और उसे बताती है कि वह हमेशा उसके साथ रहना पसंद करेगी, चाहे वह कहीं भी हो। जबकि जोगू शुरू में एवलिन के हाथ को अस्वीकार कर देता है, वह बैगेल के अंदर से वापस पहुंचती है और उसे गले लगाने के लिए वापस आती है। टैक्स यूनिवर्स में वापस परिवार की गतिशीलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, क्योंकि वे IRS कार्यालय में वापस जाने की तैयारी करते हैं। एवलिन और वेमंड लॉबी में चुंबन करते हैं, जो स्पष्ट रूप से लंबे समय में उनका पहला रोमांटिक क्षण है। डिएड्रे उनके द्वारा किए गए काम से प्रभावित प्रतीत होते हैं, लेकिन बताते हैं कि जंगल से बाहर होने से पहले अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। एक पल के लिए एवलिन अपने दूसरे ब्रह्मांड में जांच करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देती है, इससे पहले कि वह वापस खींची जाए और अपने घर के ब्रह्मांड में खुद को स्थापित कर ले।